क्या होगा अगर एक ईमानदार इंसान लालच और झूठ के रास्ते पर चल पड़े और फिर एक दिन उसकी गलती उसे मौत तक पहुंचा दे। आज की कहानी है मांडवा गांव की। मांडवा गांव एक ऐसा गांव था जहां के लोग सिर्फ सत्य बोलते थे। इस गांव में झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप माना जाता था। लोग कहते थे, अगर इस गांव का कोई इंसान झूठ बोले तो वो इंसान खुद को माफ नहीं कर सकता। मांडवा गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और बहुत समझदार थे। दुनिया का शायद ही कोई काम होगा जो इस गांव के लोग नहीं कर सकते थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था श्याम। श्याम बहुत ही सुंदर, पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। वो अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा था। उसके माँ बाप को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। समय बीतता गया और श्याम कॉलेज जाने लगा। कॉलेज में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की का नाम था नीलम। नीलम शहर की रहने वाली थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर कई बुरी आदतें थीं। नीलम झूठ बोलती थी, शराब पीती थी और लोगों को धोखा देना उसके लिए आम बात थी। धीरे धीरे नीलम ने श्याम को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। जो श्याम कभी झूठ नहीं बोलता था, वो अब नीलम की वजह से झूठ बोलने लगा। समय के साथ नीलम की बुरी आदतें श्याम में भी आ गईं। अब श्याम अपने माँ बाप से भी झूठ बोलने लगा। एक दिन नीलम ने श्याम से कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मेरे साथ शहर चलो। प्यार में अंधा हुआ श्याम अपने माँ बाप को छोड़कर नीलम के साथ शहर चला गया। वहीं से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। समय बीतता गया। श्याम और नीलम दोनों की पढ़ाई खत्म हो गई। कुछ समय बाद दोनों को एक कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन लालच ने इन दोनों को अंधा कर दिया। एक दिन इन दोनों ने कंपनी के 10 लाख रुपए गबन कर लिए। लगभग 6 महीने बाद कंपनी के मालिक को उनके घोटाले का पता चल गया। मालिक ने दोनों को ऑफिस में बुलाया। मालिक ने गुस्से में कहा, तुम दोनों ने कंपनी के 10 लाख रुपए चुराए हैं। अगर 1 हफ्ते में पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हें सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। ये सुनते ही श्याम और नीलम डर गए। दोनों उसी रात शहर छोड़कर भाग गए। कई घंटे भटकने के बाद वे एक दूसरे शहर पहुंच गए। अब उनके पास न पैसे थे न खाना। भूख से बेहाल होकर दोनों सड़क के किनारे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक बड़े घर के अंदर पाया। उनके सामने एक अमीर सेठ खड़ा था। सेठ ने उन्हें खाना खिलाया। खाना खाने के बाद श्याम और नीलम ने अपनी पूरी कहानी उस सेठ को बता दी। लेकिन सेठ बहुत चालाक आदमी था। उसने कहा, अब से तुम दोनों मेरे घर में काम करोगे। अगर मना किया तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम दोनों चोर हो। मजबूरी में दोनों सेठ के घर काम करने लगे। सेठ एक अपाहिज आदमी था। वो हमेशा व्हील चेयर पर बैठा रहता था। उसका घर बहुत बड़ा था, लेकिन घर में अजीब सा सन्नाटा रहता था। एक दिन शाम घर की सफाई कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। कमरे के कोने में एक कुत्ते का पुतला रखा था। शाम ने जिज्ञासा में उसे घुमाया। जैसे ही पुतला घूमा, फर्श के बीच में एक गुप्त दरवाज़ा खुल गया। ये देखकर शाम हैरान रह गया। उसने तुरंत नीलम को बुलाया। दोनों नीचे उतरे। नीचे का नज़ारा देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। कमरे में करोड़ों रुपए, सोना और हीरे पड़े थे। दोनों के मन में लालच जाग उठा। उस रात दोनों ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे सेठ को मार देंगे। नीलम ने सेठ के खाने में जहर मिला दिया। कुछ ही देर में सेठ जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। दोनों ने सोचा अब सब कुछ उनका हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह अचानक पुलिस आ गई। पुलिस वाला सेठ का दोस्त था। उसने पूछा, सेठ कहाँ है? डर के मारे दोनों ने झूठ बोला, सेठ बाहर गए हैं। कुछ देर बाद पुलिस वाला चला गया। उसके बाद दोनों शहर छोड़कर अपने गांव मांडवा लौट आए। गांव जाकर श्याम ने अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी। उसने नीलम को अपनी पत्नी के रूप में उनसे मिलवाया। समय बीतता गया। 2 साल बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन बच्चा हमेशा बीमार रहता था। डॉक्टरों ने बताया कि उसके दिल में छेद है। उसका ऑपरेशन कराने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे।
दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से पैसे नहीं मिले। तभी उन्हें सेठ का खजाना याद आया। दोनों शहर लौट गए। फिर उन्होंने कुत्ते का पुतला घुमाया। फर्श का दरवाजा फिर खुल गया। दोनों नीचे उतरे, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई। वहां सेठ की सड़ी हुई लाश पड़ी थी और उसके पास एक भयानक परछाई खड़ी थी। वो सेठ की आत्मा थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो गुस्से में बोला, मेरे खजाने के लालच में तुमने मुझे मारा था, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। दोनों डर कर उससे माफी मांगने लगे, लेकिन सेठ की आत्मा उन्हें माफ करने वाली नहीं थी। अचानक जमीन हिलने लगी और उसी पल दोनों एक गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर पड़े। कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। कहते हैं आज भी उस घर में सेठ की आत्मा रहती है। वो आज भी अपने सोने और पैसों की गिनती करता रहता है, और जो भी उस खजाने के लालच में वहां जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता।